हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनु एंड रिच लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि छोटे बच्चों की आंखों में कभी कभार देखा होगा आपने पानी आ जाते हैं, जो खासकर अभी अभी जिन्होंने जन्म लिया है, 2-3 महीने के बेबीज होते हैं, तो हम देखा होगा आपने क्या, या फिर शायद आपके बेबी के साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा हो कि उसकी आंखों से पानी आ रहा हो, या फिर ये कह सकते हैं बार बार आंसू आ रहे हो, है ना। और कीचड़ दिख रहा हो, कीचड़ या फिर म्यूकस, ऐसा कुछ कह सकते हैं उसे। जब बेबी सो करके उठता है तो उसकी आंखें बंद रहती हैं, खोलने की कोशिश करता है पर नहीं खुल पाता, या फिर कभी कभार उनकी आंखें एकदम रेडिश हो जाती हैं। कभी कभार तो इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि उसमें उनकी आंखों में स्वेलिंग तक आ जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पास गए, या फिर ऐसे टाइम ना आए कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, उससे पहले हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब बेबी की आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है और उनकी आंखें रेडिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो ये कंडीशन रेडिश और स्वेलिंग वाली, ये तो जब बेबी को बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो ऐसी प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। लेकिन पेरेंट्स का क्या होता है कि जब उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम्स देखते हैं वो सब, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि वो नए नए पेरेंट्स बने होते हैं, उन्हें इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं होता, तो वो टेंशन में हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं या फिर कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उन्हें टेंशन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब बेबी का जन्म होता है तो उसके जन्म के 2 वीक बाद ही बेबी की आंखों से आंसू बनना स्टार्ट होते हैं, आंखों में आंसू बनना स्टार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे आंखों के ऊपर जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ लैक्रिमल ग्लैंड होता है और यहीं पे आंसू बनती है, और वो यहाँ से होते हुए यहाँ जाता है। और ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को डक्ट कहते हैं, यानी हम नली टाइप भी कह सकते हैं। तो वो आंसू बन करके यहाँ जाता है और यहाँ से होते हुए वो हमारे नोज़ में जाता है, और नोज़ से होते हुए वो हमारे बॉडी में जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि कई बेबीज़ के साथ ये वाली प्रॉब्लम होती है कि जो ये वाला डक्ट वाला एरिया होता है, या फिर नली कह सकते हैं आप, तो ये वाला जो एरिया होता है ये बंद रहता है, या फिर ये कह सकते हैं कि अच्छे से विकसित नहीं होता। तो यहाँ क्या होता है, जब यहाँ से आंसू बनते हैं तो यहाँ वो क्लोज होता है, बंद होता है। इसी वजह से बेबीज़ की आंखों से आंसू या फिर पानी बार बार बहता रहता है। जो डक्ट वाला एरिया होता है ये क्लोज होता है, तो ये बहुत सारे बेबीज़ के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरा भी जब बेबी हुआ था तो उसके बहुत ज़्यादा तो उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी वैसे, लेकिन बहुत सारे बेबीज़ के साथ ये सारी प्रॉब्लम सीवियर तक पहुंच जाती हैं और उनकी आंखें रेडिश हो जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है, तो उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। तो हम आते हैं टॉपिक पर कि ये जो डक्ट वाला एरिया होता है ये क्लोज रहता है, तो इसकी वजह से बेबीज़ की आंखों में आंसू आते हैं। और कभी कभार तो जब बेबीज़ की आंखों में आंसू आते हैं, रात भर आते हैं, तो वो आंसू क्या होता है, जम जाता है, तो बेबीज़ की आंखें खुलने में या उसे खोलने में दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि इस प्रॉब्लम्स को आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस केस में क्या होता है कि आंसू तो यहाँ से बनते हैं, बट वो नोज़ में ना जा कर के बाहर निकल जाते हैं, जिससे बैक्टीरियाज फैल जाते हैं और यही एक इन्फेक्शन का कारण बनता है। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ आपको कि इस प्रॉब्लम से आप, या फिर इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आंखों की सफाई, और उससे करने के लिए हमें क्या करना है कि कॉटन आता है मार्केट में, आपको इजीली मिल जाएगा, तो उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेना। अगर आप वो नहीं कर सकते तो कॉटन बॉल्स भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो आप उसे ले लीजिए। और उसे यूज़ करने से पहले हमें क्या करना होगा कि कॉटन को स्टेरलाइज करना होगा। और स्टेरलाइज कैसे किया जा सकता है कि एक आप फिल्टर्ड वाटर ले लीजिए और उसे अच्छे से करीबन 10 से 15 मिनट उबाल लीजिए। और जो कॉटन्स हमने बनाई हैं, छोटी छोटी बॉल्स जो हैं, तो उसे हमें उस पानी में डाल देना है और निचोड़ करके रख लेना है किसी एयर टाइट डब्बे में। जो कॉटन बॉल्स को हमने पानी में डिप करके और निचोड़ करके डब्बे में बंद करके रखा है, तो उसे आपको 24 घंटे के अंदर बेबीज़ की आंखें साफ़ करनी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमने बॉल्स रखी है उस बॉल्स को आपको 24 घंटे ही यूज़ करना है।
और अब बात करते हैं कि बेबीज़ की आंखों को कैसे साफ़ करना है। तो बेबीज़ की आंखों को साफ़ करने के लिए आप एक बॉल्स उठाइए, जो स्टेरिलाइज बॉल्स हैं, कॉटन बॉल्स हैं, उसे उठाइए और बेबीज़ के आंखों के इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक साफ़ करना है और उसे फिर रख देना है। जो कॉटन आपने पहले लिया है उसे आप साफ़ किया ऐसे और उसे रख दीजिए, फिर से उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर दूसरा कॉटन लीजिए और फिर से साफ़ करिए। और ये प्रोसीजर आपको तब तक करना है जब तक बेबी की आँख अच्छे से साफ़ ना हो जाए। और फ्रेंड्स, एक बार में सिर्फ एक ही बॉल्स लेनी है और ये प्रोसीजर आपको दिन में करीबन 3 से 4 बार करना है। और सेम वही प्रोसीजर आपको इस आँख में भी करना है कि इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक आपको अच्छे से साफ़ करना है, पर कॉटन बॉल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। लेकिन अगर बीच में भी अगर आपके बेबी की आंखों में आपको म्यूकस दिखाई दे रहा है या फिर गंदगी दिखाई दे रही है तो आप इजीली अपने बेबी की आंख फिर से साफ़ कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि एक बार में सिर्फ एक बॉल्स को ही यूज़ करना है। और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आप जितना क्लीन रखेंगे अपने बेबी को और जितना सेफ्टी बरतेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके बेबीज़ के आइज़ के लिए होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि बेबी की मसाज कैसे करें, बेबी की आंखों की मसाज कैसे करें। क्योंकि हमने क्लीन तो कर दिया और मसाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस प्रॉब्लम्स को दूर करने की, क्योंकि डक्ट जो है वो अभी भी ब्लॉक है और उसे हमें ठीक करना है। तो इसका एक और तरीका है, यही एक तरीका है जिससे आप इस ब्लॉक को या डक्ट के ब्लॉक को ठीक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बेबी की आंखों का मसाज कैसे किया जा सकता है। चीज़ कि जब हम बेबी की आइज़ का मसाज करेंगे तो वो रोएगा ही रोएगा, क्योंकि हम बेबी के ये वाला जो एरिया है वो डक्ट वाला एरिया है वो ब्लॉक रहता है। तो इसकी वजह से जब हम मसाज करेंगे तो वो रोएगा। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और सेकेंड ये कि जब आप बेबी की आइज़ की मसाज कर रहे हैं तो आपके हाथों के नाखून अच्छे से कटे हुए होने चाहिए और आपके हाथ पूरी तरह से क्लीन होने चाहिए, क्योंकि जो नवजात शिशु होते हैं उसमें इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होती है। और अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को गंदा रखेंगे या फिर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो हो सकता है उन्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो हाइजीन तो हमेशा आपको मेंटेन करके रखना है, नाखून हमेशा साफ़ करके रखने हैं और आपके हाथ हमेशा साफ़ होने चाहिए। तो अब आते हैं कि बेबी की आँखों का मसाज कैसे करना है। बात करते हैं कि बेबीज़ की आँख का मसाज आपको कितनी बार करना है। तो बेबी के आइज़ का मसाज आपको दिन में करीबन 3 से 4 बार करना है। और अगर कुछ बेबीज़ को कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, उनकी आंखें रेडिश हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे में आप डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लें और उनसे पूछें कि ऐसी प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना है। तो डॉक्टर की सलाह लेना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आप बेबी के मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेबी की आइज़ को मसाज करने के लिए आपको ये वाला थंब और ये वाली उंगली को लेना है और इसे बेबी की आँखों के इस बीचों बीच में रखना है और इसे अच्छे से धीरे धीरे प्रेस करके करीबन 9 से 10 बार आपको अच्छे से राउंड करके मसाज करनी है। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आपको ऐसे ही करना है, ना ज़्यादा और कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। और धीरे धीरे आपको करीबन 10 बार करना है और दिन में करीबन 3 से 4 बार आपको ये मसाज बेबी को करना है। और इससे क्या होगा कि जो भी डक्ट वाला एरिया है वो ब्लॉक हुआ होता है और यहाँ हो सकता है कि आपकी बेबी की आंखों में जो म्यूकस जमा हो या फिर ब्लॉक वाला जो एरिया हो, यहाँ कोई गंदगी हो तो बाहर निकलेगी। तो आपको सेम वही करना है कि कॉटन लेना है और बेबी की आइज़ को अच्छे से क्लीन करना है। और सिर्फ यही एक प्रोसीजर हो सकता है और ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोसीजर है क्लीन करने का और मसाज करने का, ये बेबी की आइज़ को ठीक करने का या फिर ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने का एक
रामबाण का काम करता है। जब आप बेबी की आंखों का मसाज करेंगे तो बेबी रोएगा ही, ये कंफर्म है। तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको केयरफुली बेबी की आइज़ को मसाज देना है। और अगर आप इस प्रॉब्लम्स को करने में घबराएंगे तो हो सकता है कि आपकी बेबी को आइज़ सर्जरी करवानी पड़ सकती हो। और ये सारी प्रॉब्लम बहुत सारों के साथ होती है, बहुत सारे बेबीज़ के साथ होती है। तो सही यही होगा कि आप टाइम पर अपने बेबी का ध्यान रखें और उसकी आइज़ का मसाज करें। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आपको यूज़फुल, हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। तो अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।